माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। तो क्लास 11 का हम जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। आई होप आप सभी ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है सेम चैप्टर का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर जो है वो बताया गया है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन्स। और एल्केन्स की जो ये टॉपिक है, उस एल्केन टॉपिक में हम सभी पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। और स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11th एंड 12th, तो इसीलिए हमें एक एक कॉन्सेप्ट प्रॉपरली पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एल्केन्स। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स क्या होता है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स क्या होता है? CnH2n+2। सो स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है कि जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मान के चलो कि अगर मैं n=1 वैल्यू रखती हूँ, राइट? सो 1 रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? C। आप देखो ध्यान से, n=1 रखा तो ये C हो जाएगा, यहाँ 1 रखा तो 2, तो ये सिंपली हो जाएगा CH4। अगर मैं n=2 रखती हूँ तो ये हो जाएगा C2H6। और हमें ये भी पता है कि इसका नाम जो है वो होता है मीथेन, और ये क्या है? ये जो है वो है इथेन। सो स्टूडेंट, एल्केन्स में अगर आप देखोगे तो ये भी 2 वर्ड्स से एक्चुअल में बना हुआ है। क्या है? एल्केन्स जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। कौन से 2 वर्ड से? एक होता है अल्क और एक होता है एन्स। अल्क में आते हैं सभी कार्बन एटम्स। क्या आते हैं अल्क में? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जबकि एन्स में क्या आते हैं? एन्स में आते हैं सभी सिंगल बॉन्ड्स। क्या आते हैं? सिंगल बॉन्ड्स। तो इसी से हमें पता चलता है, अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर लूं तो CH4 में क्या है? यहां पर सभी जो है, यहां पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि भाई एक कार्बन एटम है और बाकी सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं। और साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि एल्केन्स जो होता है इसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड्स मतलब सभी क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर जो अगर आप देखोगे ध्यान से, अभी तो हमने ये एक का ही देखा, तो स्ट्रक्चर में हमें ये पता चलता है कि एल्केन्स का स्ट्रक्चर जो होता है, जो कार्बन रहता है वो टेट्राहेड्रल इन नेचर होता है। स्टूडेंट्स, ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ उस कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। सो हमने ये देखा कि भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, इस तरीके से इसके नेम्स लिखे जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए जब भी हम एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान के चलो ये क्या है? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। अब आप मान के चलो इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को कम कर देती हूं, क्या कहा मैंने? एक हाइड्रोजन को मैं अगर कम कर देती हूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? ये एल्काइल का फॉर्मूला बन जाता है। CnH2n+1 किसका बन जाएगा? एल्काइल। चलो देखते हैं किस तरीके से बनता है ये फॉर्मूला। अब देखो यहां पर अगर हमने इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर n=1 लिया तो ये क्या होगा? C, और ये हो जाएगा CH3। तो ये डिराइव्ड किससे है? मीथेन से है, और इसीलिए इसे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। आ रहा है समझ में? तो हम ये कहेंगे कि भाई जो भी हमारे पास अल्केन है, अगर उस अल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं, जैसे यहाँ पर C2H6 है, अगर C2H6 की जगह मैं इसको C2H5 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। वेरी सिंपल, इसको क्या कहेंगे हम? इथाइल कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर C3H8 होता है, नॉर्मली इसको क्या कहते हैं अपन? प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन की जगह अगर मैं इसको C3H7 कर दूं तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास 12th में भी चले जाते हैं फिर भी ये समझ में नहीं आता, तो आप इसको ध्यान से समझो। क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको जो भी आपके एल्केन वाले मॉलिक्यूल्स है, जो भी एल्केन का फॉर्मूला है, उस एल्केन के फॉर्मूला में से सिर्फ हम एक हाइड्रोजन को हटाने वाले और वो बन जाएगा एल्काइल। मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। अरे वाह, ये तो एक छोटा सा गाना बन चुका है। कोई बात नहीं, हम गाने के फॉर्म में ही इसको याद रखते हैं, बट हमें मेन थिंग क्या है? हमें इसको प्रॉपरली याद रखना है। अब हम देखते हैं एल्केन्स की, जब हमने बात करी है तो अब हम आते हैं एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर पे। तो नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये इसमें हमें IUPAC और
हमने नॉमेनक्लेचर के काफी सारे रूल्स स्टडी कर चुके हैं, बहुत सारे रूल्स हमने स्टडी कर चुके हैं और उन्हीं सभी रूल्स को अभी हम अप्लाई करने वाले हैं। सो अभी हम जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नेम क्या है, नॉमेनक्लेचर। चलो मैं इसको भी मिटा देती हूँ ताकि हमें नॉमेनक्लेचर के हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सके और उसी के साथ में हम उसका स्ट्रक्चर भी देख सके। सो चलो देखते हैं अभी कि क्या होता है नॉमेनक्लेचर। क्या है ये नॉमेनक्लेचर? अब नॉमेनक्लेचर में भी अभी हम 2 टाइप्स के नॉमेनक्लेचर देखेंगे। कौन कौन से होंगे? एक होगा कॉमन नेम्स, एक हम स्टडी करेंगे कॉमन नेम्स, और मैंने इसके पहले भी कॉमन नेम्स का भी वीडियो बनाया है, आप सभी उसको ध्यान से देखिए। और दूसरा जो है वो है आईयूपैक नेम्स। आईयूपैक नेम्स का भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप दोनों वीडियोस देखना है और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखती हूँ। जैसे अभी ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3। देखो ये सिंपल सा कंपाउंड है, तो हमारा पहले रूल हमें क्या रूल क्या बनता है, हमारा रूल जो ये बनता है वो ये कहता है, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसका आईयूपैक नेम लिखूंगी और उसके बाद में हम इसका लिखेंगे कॉमन नेम। ठीक है, हम इसका कॉमन नेम भी लिखेंगे। चलो अब देखते हैं। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस कंपाउंड से। सो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 और 4 है और सिंपल सिंगल है और इसीलिए मैं इसका नेम क्या लिखूंगी, देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है ये, इसका नेम हो जाता है ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और अगर मुझे इसी का क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम जो है वो मैं लिखूंगी यहाँ पर एन ब्यूटेन। स्टूडेंट्स तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि एन जो हमने वर्ड की यूज किया है वो एक स्ट्रेट चेन के लिए किया है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे कंपाउंड की तरफ। दूसरे कंपाउंड में हम देखेंगे हमारे पास में ये है जैसे CH3C, यहाँ पर CH3 CH2 CH3, ये एक और कंपाउंड है। चलो अब इसमें हम देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ब्रांचिंग है, इसे ब्रांचिंग कहते हैं। तो ब्रांचिंग है तो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। सो 4 हमने काउंटिंग कर ली। तो ये किसका है, पेरेंट कौन है इसका, पेरेंट जो है वो है ब्यूटेन। पेरेंट जो है वो ब्यूटेन है। पर हम ये भी देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे CH3, इसके पहले मैंने आपको सिखाया था कि CH3 क्या होता है। सो CH3 में हम ये देखेंगे कि CH3 मींस मिथाइल। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, इसीलिए हम इसको कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया है ये, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब चलो इसका आईयूपैक कॉमन नेम लिखकर देखते हैं क्या होता है। कॉमन नेम में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी सेकंड पोजीशन पे अगर कोई भी आपका ब्रांचिंग है तो हम दो वर्ड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन से, सेक या फिर आइसो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह क्या है, CH3 है और इसीलिए इसको कहा जाता है आइसो। सो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, हम यूज करेंगे वर्ड आइसो। पूरे टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का जो अल्केन होता है उसे कहा जाता है पेंटेन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइसोपेंटेन। ओके, सो अब आते हैं हम एक और कंपाउंड की हम प्रैक्टिस करते हैं और वो क्या होगा, चलो देखते हैं। अभी हम यहाँ पर हमने ले रहे हैं CH3C, यहाँ पर ये आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, अभी अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगी हमारी लॉन्ग चेन अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नेम। अगर ये लॉन्ग चेन है तो इसके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पे, अप एंड डाउन पोजीशन पे क्या है, CH3 है। तो ये 1 2 3 कार्बन एटम का है और इसीलिए मैं इसको कहूंगी पहले तो प्रोपेन। अगर ये प्रोपेन है तो यहाँ पर देखो सेकंड पोजीशन पे एक ऊपर भी है नीचे भी मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए मैं इसको लिखूंगी 2 हमेशा 2 नंबर्स के बीच में कॉमा आता है, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा और नंबर और नेम के बीच में हाइफन। सो यहाँ पर हो गया। अब मैं वर्ड यूज करूंगी, 2 है इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है डाई, और ये कौन से ग्रुप से, मिथाइल। सो डाई मिथाइल। सो देखो हमारा नाम क्या बन गया है, ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या बना है हमारा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो इस तरीके से हम इसका आईयूपैक नेम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कॉमन नेम्स की तरफ। कॉमन नेम्स के लिए स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि वो कार्बन
प्राइमरी इन नेचर है, सेकेंडरी इन नेचर है, या फिर टर्शियरी इन नेचर है, या फिर नियो इन नेचर है। तो ये मैं आपको वैसे भी मैंने जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि कॉमन नेम्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप सभी को वो वीडियो ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। सो यहाँ पर देखो आपने, यहाँ पर इस कार्बन के चारों तरफ और कार्बन से, और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा नियो। क्या हो जाएगा इसका नाम? नियो। और कितने कार्बन से टोटल? 1 2 3 4 5। सो ये हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा ये? नियो पेंटेन। सो स्टूडेंट आप ध्यान से आप ये जरूर पढ़िएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाती हूँ कि अगर हमारे पास में कभी कोई नेम लिखा हो तो उस बेसिस पे हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। और हमें स्ट्रक्चर तो बनाने आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, या तो आपको नेम दिया जाएगा या फिर स्ट्रक्चर दिया जाएगा और फिर आपको उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर देखो मैं एग्जाम्पल, हमारे पास में 2 एग्जाम्पल्स है और इन एग्जाम्पल्स में क्या है, हमारे ऑलरेडी किसी का हमें नेम दिया हुआ है और अब हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, चलो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये इजी वाला ले लेते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्स इट मीन्स होता है 6 कार्बन। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पहले तो 6 कार्बन लिख लूंगी, सिंगल बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6। सो 6 कार्बन हो गए क्योंकि हेक्सेन लिखा हुआ है। अब देखिए 3 मिथाइल। 3 मिथाइल इट मीन्स आप किसी भी तरफ से आइए और थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। जैसे अगर मैं इधर से आती हूँ 1 2 3, सो हम थर्ड पोजीशन पे आए और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब इतना होने के बाद में इसको यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ना है। इस सिचुएशन में ये गलत होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। हमेशा उसको जब भी आप लिखते हो तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन को पुट करेंगे। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, CH3। अब मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि एक ऑलरेडी बॉन्ड है। अब देखो इस कार्बन के पास में 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो यहाँ पर CH2 लिख दो। इस कार्बन को काउंट करते 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी है तो एक H लिख दो। अब नेक्स्ट आती है यहाँ पर देखो 1 और 2 बॉन्ड्स है तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 and 2, सो ये 2 होने की वजह से भी मैं यहाँ पर CH2 लिखती हूँ और लास्ट में एक ही है। इस तरीके से हम हाइड्रोजन को ऐड करके उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं और प्रॉपरली उसका नेम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स होता है 7। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मैंने 7 जो है वो यहाँ पर कार्बन लिख लिए हैं। अब देखो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगाना है तो किसी भी एक तरफ से स्टार्ट करो। अगर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3, सो थर्ड पोजीशन में हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया है, इथाइल, जैसे इसमें लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्या कहा, 5th पोजीशन पे मिथाइल। अच्छा इथाइल ग्रुप है ना, इथाइल है, इट मीन्स CH2 CH3। यहाँ CH2 ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको CH2 CH3 ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह पे आप ये लिखो, या फिर अब हमें पता है या तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं। तो दोनों करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमने इस तरीके से लिख लिया, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे इथाइल हो गया, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे हम CH3। अब ये क्वेश्चन और बच्चों के माइंड में आता है कि मैम यहाँ पर तो बताया नहीं है कि ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, फिर हमें कैसे समझ में आएगा। सो स्टूडेंट आप अगर नहीं मेंशन है तो आप या तो ऊपर या तो नीचे कहीं पर भी आप लिख सकते हो। अब ये हो गया। अब चलो वैलेंसीज कंप्लीट करते हैं। अब देखो एक एक काउंट करो, इस कार्बन के पास में कितनी है, एक बॉन्ड है मतलब CH3 होना चाहिए। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है मतलब ये CH2 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक H लगा देती हूँ तो 4 हो जाएगा। इसके पास कितने हैं, 2 बॉन्ड है तो ये CH2 होगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 है तो इसके पास में सिर्फ एक H की जरूरत है। यहाँ पर देखो सिर्फ 2 बॉन्ड है इसलिए मैं यहाँ पर कितना लिखूंगी, CH2, और लास्ट के पास CH3। सो स्टूडेंट आप या तो इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखिए या फिर इस स्ट्रक्चर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, C2H5। और दोनों स्ट्रक्चर जो है क्या होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सेम है और दोनों स्ट्रक्चर्स इक्वल भी है। नॉमेनक्लेचर एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप बहुत ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक बार आपको कॉन्सेप्ट
को अगर समझ में आ गया और आपको अगर क्वेश्चंस को कोरिलेट करना सीख गए तो नॉमेनक्लेचर आपके लिए सबसे ज्यादा इजी होगा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज की क्लास में मैंने जो भी समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।